हमारे पॉइंट की तरफ दोस्तों। तो चले हम स्टडी की तरफ। तो पॉइंट पहला मेरा है मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। कौन कौन से मेथड्स होते हैं दोस्तों जिससे हम प्राइस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड मेजर कर सकते हैं। तो परफेक्ट नहीं होता दोस्तों, परंतु हम बता कर सकते हैं कि हाँ इतना तो होता है। तो चलते हमारा पहला मेथड है, उसको बोलते हैं रेशो और परसेंटेज मेथड। रेशो और परसेंटेज मेथड का मतलब क्या है? रेशो और परसेंटेज मेथड जो हमने अभी तक पढ़ा है दोस्तों, वही ही करना है। जिस तरह से हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डिमांड में, टाइप्स ऑफ प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड में, तो उसमें हमने एक प्राइस इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला रखा था दोस्तों, ईडी। हाँ दोस्तों, आपको याद आया होगा। ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इट इज़ अ परसेंटेज फॉर्मूला। ये परसेंटेज फॉर्मूला आप इसको यूज़ करके आप प्राइस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड मेजर कर सकते। तो यही इधर दिया गया है। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने बहुत अच्छे से डेफिनेशन डेवलप किए और वो बताते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय द डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दोस्तों और एक बार देता हूँ मैं आपको डेफिनेशन, आपको लिख दो दोस्तों। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल डेवलप दिस मेथड, they tell that elasticity of demand is measured by the dividing the percentage change in a demand by the percentage change in the price. It's called as ratio and percentage change demand। उससे ही कहते हैं अर्थमेटिक डिमांड। प्राइस इलेक्ट्रिसिटी मेजर, अभी जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो देख सकते हो आप, में इधर भी वही लिखा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज हमने एक सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखा था। परसेंटेज का सिंबल देखो इधर भी है। उसके बाद ट्रायंगल है, और ट्रायंगल को बोलते हैं चेंज, और क्यू मतलब क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज का साइन, ट्रायंगल मतलब चेंज, और पी मतलब प्राइस। ईडी प्राइस इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं दोस्तों। आपको और एक बार मैं बताना चाहता हूँ कि किसको क्या कहते हैं। क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को ईसी कहते हैं दोस्तों, ईवाई कहते हैं इनकम इलेक्ट्रिसिटी, और ईडी कहते हैं प्राइस इलेक्ट्रिसिटी। आपको इतना याद रखना है दोस्तों। आप प्लीज़ ये मिस्टेक मत करो, बोर्ड एग्जाम में आएगा, एक तो सम आएगा मेरे हिसाब से। तो ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अभी हम कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म में रखी, इस फॉर्मूला को हम आंसर तक लाते थे दोस्तों। तो न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन दिया है, देख सकते हो। एक छोटा सा बॉक्स दिया है, प्राइस दिया है, प्राइस में 2025 लिखा है, प्राइस चेंज हुए, क्वांटिटी डिमांडेड 10 to 9 हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुई। चेंज होने के ऊपर सिंबल ऊपर लिखते, नहीं हुआ जो ओरिजिनल है उसको क्यों होता है, पी मतलब ओरिजिनल प्राइस, और चेंज इन प्राइस। तो चेंज क्या होता है, चेंज क्या है, क्वांटिटी प्राइस चेंज हुई। 25 प्राइस में आएगी न्यू प्राइस 25, पी में आएगी 20 प्राइस ओरिजिनल प्राइस, और क्यू में आएगी 10 जो ओरिजिनल है, और न्यू डिमांड आएगी 9 जो नया है। तो हमें वो फॉर्मूला में पुट के ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपन परसेंटेज इन प्राइस में हमें पुट करना है। तो पुट करने के बाद इस तरह से आ जाएगा, देखो दोस्तों इस तरह से कि वो फॉर्मूला में पुट किया। उसके बाद ईडी इज इक्वल टू 1/10 इंटू 20/5। ईडी इज इक्वल टू 1/10 और 20/5। ऐसा क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों किया दोस्तों, आपको बता देता हूँ। देखो 10 में से 9 मतलब कितना फ़र्क पड़ा, कितना क्वांटिटी डिमांडेड कम हुआ, एक मतलब क्वांटिटी डिमांड चेंज 1 किलो से कम हुआ, तो हम 1 लिखेंगे। और 20/5 क्यों किया दोस्तों, तो 25 माइनस 20 तो इसको 5 बचा। जो 5 वो पैसे बड़े हैं, प्राइस कितने से चेंज हुए, 5 रुपये से चेंज हुए, तो उसको 5 लिखा दोस्तों। जो क्वांटिटी क्यू था, क्यू को 10 और पी को 20, तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो वो तो 0.4 आएगा आंसर दोस्तों। आप करके भी देख सकते हैं। ईडी इज इक्वल टू 0.5। तो वो 0.5 इट इज लेजर देन ईडी, ऐसा राइट है ना दोस्तों। ईडी लेजर देन 1, इट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड दोस्तों। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड में हमने यही पढ़ा था दोस्तों,
उसकी प्राइस बढ़ गई, उसकी प्राइस फॉल हो गई, फॉल होने के टाइम उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड वो भी कम हो गया। मतलब दोस्तों, मतलब 50% से हमारी प्राइस फॉल हुई, उससे भी कम हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड वो कम राइज हुआ, तो उसे इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। वही इधर यूज़ किया है, ईडी लेसर देन 1। तो हम चलेंगे दूसरा मेथड, आपको समझा होगा दोस्तों, रेशियो और परसेंटेज मेथड। रेशियो और परसेंटेज मेथड मतलब क्या होता है, जो फॉर्मूला हमने अभी तक पढ़ा है वो फॉर्मूला में आपको हम डाल देंगे, आंसर आएगा, वो हमें लिखना है रिलेटिवली इनइलास्टिक क्या रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है। तो चले हमारे सेकेंड मेथड थोड़ा ईजी है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं दोस्तों, बहुत फेमस अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने डेवलप किया है दूसरा भी मेथड। वो क्या कहते हैं, इन दिस मेथड टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस चेंज इन कंपैरिजन करते हैं दोस्तों, एक्सपेंडिचर कितना हुआ है उसका कंपैरिजन करते हैं, पहले कितना एक्सपेंडिचर हुआ और आप बाद में प्राइस में कितना चेंज हुआ उसको कंपेयर करेंगे, तो उनका आंसर आएगा दोस्तों। आंसर आएगा तो वो परफेक्ट नहीं होगा, पर हम कह सकते हैं कि हाँ इतना तो हो सकता है। तो इसमें फॉर्मूला है दोस्तों, आपको याद रखना है फॉर्मूला, टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस इंटू क्वान्टिटी डिमांडेड। इंटू करना इधर हमें रेशियो में बोला था, इधर हमें कंपेयर करना। आपको इतना नहीं समझा, पर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा एक टेबल के सामने। तो टेबल नीचे ही दिया, ये छोटा सा टेबल है दोस्तों। टेबल में क्या वजह है, देखो आपके सामने टेबल है, तो टेबल में प्राइस इन पी ए बी सी डी है और वो चेंज होते रहे। देखो 10 से 20 हुआ है, चेंज हुआ है, 30 से 40 हुआ है, 50 से 60 हुआ है, चेंज होते गया है दोस्तों। जो क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट है क्यू, वो 10 पे 66 था, तो हम यही प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांडेड इंटू करना है, 10 to 6 इज इक्वल टू 60 और 20 into 5 इज इक्वल टू 100। तो देख सकते हो, तो आउटले आया हूँ वो ऊपर से मामले में ज़्यादा है, मतलब 60 से मामले में 100 ज़्यादा है। को कंपेयर करना है 60 और 100, कौन बड़ा है, 100। तो 100 मतलब 1 आएगा, 60 मतलब ईडी आएगा, और 100 से कम है मतलब साइन आएगा हायर, ईडी इज़ हायर देन 1। दोस्तों इतना याद रखना है दोस्तों, हायर देन 1, लेसर देन 1। उसके बाद है दोस्तों, और यही इसको क्या हायर देन होगा, तो हमें 100% बताया रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक नहीं बोला, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। उसके बाद 30 और 40, और उसके बाद जो डिमांड है क्वांटिटी डिमांड है वो 4 से 3 तक आई, मतलब 30 into 4 इज इक्वल टू 120, 40 into 3 इज 120, मतलब कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों, यूनिटरी रहा। इसको ही कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, कुछ भी बदला नहीं, इक्वल रहा, तो उसको यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं। और सी 50 से 60 गया, उसके बाद 2 से 1, 50 into 2 100, 60 into 1 इज इक्वल 60, 100 से 60 को कंपेयर करेंगे तो 100 बड़ा है, तो ईडी इज लेसर देन 1। दोस्तों इतना इसको कहते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। यही मेथड हमें बताता है कि कंपैरिजन करेंगे किससे, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर एंड द प्राइस चेंजेस इज कंपैरिजन करना है दोस्तों, सिंपल से। उसके बाद हमारा 4th पॉइंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। पॉइंट मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड ये भी अल्फ्रेड मार्शल ने डेवलप किया है, वो क्या कहते हैं हम वो पहले देख लेते हैं। Professor Alfred Marshall developed another method to ensure elasticity of demand, which is known as point method or geometric method. The ratio method and total outlay method is unable to measure elastic demand at a given point of a demand curve. दोस्तों अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि जो मैंने मेथड निकाले, रेशियो मेथड होगा ना तो आउटले मेथड होगा, वो अनेबल है, मतलब वो नहीं मेजर कर सकते पर परफेक्टली नहीं कर सकते, किसके सामने, डिमांड कर्व के सामने। तो वो कहा कि हम ज्योमेट्रिक मेथड यूज़ करेंगे। ज्योमेट्रिक मेथड क्या यूज़ करेंगे दोस्तों, आपको इतना ही याद रखना है, ज्योमेट्रिक मेथड क्यों ही कहते हैं लीनियर डिमांड कर्व और नॉन लीनियर डिमांड कर्व है। ज्योमेट्री के 2 टाइप्स होंगे दोस्तों, और हम देखेंगे अभी लीनियर कर्व, लीनियर डिमांड कर्व
आपको इससे मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो ये ग्राफ है, अब पहले सुन। व्हेन अ डिमांड कर्व इज अ लीनियर स्ट्रेट लाइन, वी एक्सटेंड द डिमांड कर्व टू मीट द y axis at A and x axis at B. Price elasticity of demand at x axis is 0 and y axis is infinite. Elasticity of demand will differ at each point. देख सकते हैं ग्राफ, y एक्सिस x एक्सिस दोस्तों दिख रहा है, y एक्सिस x एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस बताना ये है और स्ट्रेट लाइन a और b, जो हम स्ट्रेट लाइन दी उसको पॉइंट देना a एंड b, y एक्सिस को a, x एक्सिस को b। अभी दोस्तों हम मेजर किस तरह से करेंगे, p हो बीच में कर। अभी हमें p को मेजर करना है, ओके। तो p को किस तरह से मेजर करेंगे दोस्तों, सिंपल सी दोस्तों, जो भी p के ऊपर होगा और जो भी p के नीचे होगा उनको 2 से मल्टीप्लाई करना। p के ऊपर 1 और 2 है, p2 और ed, 2 मतलब 2 2 4, और p के नीचे 2 है मतलब 4, और 4 और 4 1, तो ed इज इक्वल टू 1। तो है क्यूमुलेटिव वेलोसिटी हमारे, आपको इतना समझा होगा दोस्तों मुझे लगता है। नीचे देख सकते हैं उन्होंने यही एक्सप्लेन करके, पी हमें मेजर करना है तो पी इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी ए, पी बी अपॉन पी ए दोस्तों, पी बी अपॉन पी ए दिख रहा है आपको, अपॉन पी ए। तो पी बी अपॉन पी ए क्यों 4 4, क्योंकि हमें 2 से 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4 2 इंटू 2 4, तो 4 अपॉन 4 सो 2 बनाएगा। तो ये यूनिट इलास्टिक डिमांड। सेकेंड है P1 हमें P1 मेजर करना है, तो P1 इज इक्वल टू आएगा दोस्तों P1B देखो P1B अपॉन P1A इज इक्वल टू, इधर ए के मतलब 2 आएगा और ऊपर 1 2 3 है मतलब 6 आएगा दोस्तों, देखो 6 आ गया, मतलब है 0.33, मतलब है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड है दोस्तों। ऊपर दिए होगी इन्फॉर्मेशन, देख सकते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। उसके बाद P2 हम करेंगे सिंपल से, तो उल्टा होगा उसका P2, तो P2 उल्टा होगा तो 6/2 मतलब 3 आएगा, तो 1 से वो बड़ा है इसलिए हम इसको रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में डाल देंगे। इसमें यही पालना है दोस्तों आपको। उसके बाद है थर्ड बी मेथड, नॉन लीनियर डिमांड कर्व। नॉन लीनियर डिमांड कर्व में मतलब क्या होता है दोस्तों, नॉन लीनियर कर्व डिमांड मतलब वो जो टैंजेंट होता है उससे टच होके जो डी गया है वो हमें बताएगा कि क्या कंपेयर करना है। तो ई डी इज इक्वल टू ई ए, ई बी इज इक्वल टू ई ए की A1 आएगा, ई बी इज इक्वल टू 1। तो आपको इस तरह से सिंपल से आपको याद रखना है दोस्तों, लास्ट तक याद रखना है। पॉइंट तो ख़त्म हो गया दोस्तों, इसको आपको हर एक बार याद करना है। आपको नहीं समझे तो प्लीज़ और एक बार 2 बार 3 बार देखें, अलग अपने फ़ोन में, अलग अलग फ़ोन में। और आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया दोस्तों, पर परंतु बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू फॉर विजिटिंग माय वीडियो। तो ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहना दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।